हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान्स अपने बना लेते हैं और वो फिर कामयाब नहीं हो पाते, और फिर उसको खुदा के ऊपर छोड़ देते हैं कि नहीं, ये तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में ऐसे मंसूबे रखे थे, लेकिन वो दरअसल हमारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के प्लान्स होते हैं। और जब हम खुदा के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो फिर खुदा हमारे वो प्लान्स जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखे हैं वो कामयाब खुदा करता है। बाइबल मुक़द्दस में भी हमें बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं कि कैसे वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते रहे। आज हम सीखेंगे, और मैं समझता हूँ कि जब हम खुदा के खादम को, जो कि आज हमारे साथ गेस्ट हैं, उनको साथ पिक करेंगे, तो जब वो हमारे साथ शेयर करेंगे बातों को, तो ज़रूर हम बरकत पाएंगे। आज के सफ़र में हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नदीम होंगे, और खुदा ने उनको बहुत बरकत दी है, और आज हम उनको पिक करेंगे और उसके बाद हम मिलकर सीखेंगे कैसे हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। आइए सबसे पहले उनको पिक करते हैं, फिर अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जी नदीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? शुक्र है खुदा उनका। फैमिली ठीक है आपकी? जी दुआएं आपकी, आप सुनाएं, आपकी खिदमत सही जा रही है? बड़ा फजल है, शुक्र है खुदा उनका। चलिए सफ़र का आगाज़ करें। जी श्योर सर। नदीम भाई, आज सफ़र में हमारे साथ और भी गेस्ट हैं जो कि खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, और आज हम उनको पिक करते हैं ताकि सफ़र में जाते वक्त हम बरकत हासिल करें खुदावंद की प्रस्तिश करते हुए। तो मैं समझता हूँ कि पहले उनको पिक कर लें ताकि फिर बाद में हम सफ़र में आगे बढ़ते चले जाएं और खुदावंद की प्रस्तिश भी करते जाएं। ज़रूर भाई। चलें जी। फरवा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी भाई, शुक्रगुजारी खुदावंद की। आप बताएं, आप कैसे हैं? शुक्र खुदावंद का। पीटर साहब, आप ठीक हैं? जी दिल भाई, खुदावंद का फजल है, आप सुनाएं। खुदावंद का बहुत शुक्र है, आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा। आमीन। आमीन। और सर आपका क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आमीन। सफ़र का आगाज़ करें। जी बिल्कुल। भाई। चले खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने नौजवानों को तैयार किया है कि वो खुदावंद की तारीफ़ कर सके, खुदावंद की हम्द व सना कर सके। तो बहन फरवा को खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है, और इसी तरह भाई पीटर के पास एक ज़बरदस्त टैलेंट है कि खुदा ने जो उनको एक तोड़ा दिया है ढोलक बजाने का। तो हम मिलकर खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे। जी फरवा, आप कौन सा गीत गाएंगे? जी भाई, अभी हम मिलकर गीत गाएंगे, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा गीत है ये। नदीम भाई, मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं चाहूँगा कि आप साथ ये इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें ताकि हम खुदावंद के नाम को जलाल देने वाले हो सकें। जी फरवा, शुरू करिएगा। तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां, मिठे तेरे नाम दिया गल्ला, 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 मिठे तेरे नाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दिया गल्ला सच्ची जान पा देंदियां। इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ने, इत्थे थोड़ी जिंदगी कुछ दिनां दा आराम ने, रात बेचैनियां ते दिन बदनामी, रात बेचैनियां ते दिन बदनामी, सदा ते आराम दियां गल्लां, 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 सदा ते आराम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां, तेरे कलाम दियां गल्लां सच्ची जान पा देंदियां। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ा ज़बरदस्त। आपने ढोलक को भी बजाया
और पादरी साहब आपने तो बहुत खूबसूरत अंदाज में इस you so इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल किया और you ये so शुक्रगुजारी खुदा की कि हम किसी ना किसी तरीके से खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू सो मच भाई। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि इतने खूबसूरत वक्त में हमने खुदावंद की प्रस्तिश की और मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट स्टॉप हमारा है तो आप प्लीज़ हमें उतार दीजिएगा ताकि हम सुलह सलामती से अपने घरों को वापस जाएं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। आपने सफ़र में खूबसूरत खुदावंद की वर्शिप की है और मैं आपके लिए दुआगो हूँ। खुदा इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह हम भी खुदा उनके नाम को जलाल देते रहे। थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर खुदा की मर्ज़ी के बारे में जानें और जो देखने वाले हैं वो भी जानें कि कैसे हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। जी अदिल भाई, थैंक यू सो मच। और इसमें ये कि बाइबल मुकद्दस बड़ी वाज़े तौर पर हमें सिखाती है क्योंकि खुदा ने हमें अपने इमेज पर बनाया है और बेशक बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें बड़ी वाज़े तौर पर तालीम देती है कि हम खुदा की मर्ज़ी को जानें और खुदा की मर्ज़ी इंसान के लिए कितनी अहम है, कितनी ज़रूरी है, उसको जानना इंतहाई ज़रूरी है। अगरचे हम देखते हैं कि दाऊद को 2 मौके मिले कि वो साउल पर अपना हाथ चलाए और साउल को वो कत्ल कर दे और हालांकि वो कर भी सकता है और उसकी बादशाहत तक पहुंचने में जो रुकावट है वो वही है, बैरियर वही है, उसको वो आसानी तोड़ सकता है, उसके पास तलवार है, वो उसको मार सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसने वेट किया है, तहम्मुल किया है, खुदा के वक्त का इंतजार किया और चूंकि खुदा जो है बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा तहम्मुल करता है और अभी भी वो तहम्मुल करके बैठा हुआ है और अपने बेटे को भेजने में उसने कितना तहम्मुल किया। और जब खुदावन के यहाँ इस तरह से है और जब वक्त पूरा हुआ तो फिर उसने अपने बेटे को दुनिया में भेजा और अगरचे ये उसका प्लान जो है वो अजल से प्लान है और अजल से प्लान है, वो उसमें भी जल्दी कर सकता था बिल्कुल, लेकिन खुदा तरतीब का खुदा है, खुदा वेट करता है और चूंकि मैं और आप उसके इमेज पर हैं और खुदा मुझसे और आपसे भी यही चाहता है हम वेट करें बिल्कुल और बस खामोश हो जाओ और इंतजार करो। तो बाइबल मुकद्दस में बारहा हमें बहुत से हवालाजात मिलते हैं ताकि हम वेट करें और अगरचे हम देखते हैं बहुत दफ़ा मुझे और आपको वेट करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत ही वेट करने और बहुत दफ़ा होता ये है कि हम ये कहते हैं कि खुदावंद अभी क्यों मुझसे बोल नहीं रहा और हम कुछ ना कुछ जो है वो इनिशिएटिव खुद से लेना चाहते हैं, लेकिन खुदा के जो प्लान्स हैं इसीलिए फिर वो क्या होते हैं, वो डरे के डरे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन दाऊद ने क्या किया है, उसने पूरा वेट किया है, 2 मौके मिले हैं, वो साउल को मार सकता था, लेकिन एक यहाँ पे बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है और वो ये है और मैंने भी इस पर बड़ा गौर किया कि उसने वहाँ पे उस पर हाथ नहीं चलाया और अगरचे वो उसको कत्ल कर सकता था, हालांकि उसके पास उसने देखो जाती जूलियत को मारा था, जाती जूलियत को मारा, मतलब वो खुदा के साथ चलने वाला शख्स, उसके पास खुदा ने ऐसी कुदरत रखी है लेकिन फिर भी उसने इंतजार किया, उसने वेट किया और हालांकि वहाँ पे अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स देखें तो वो ये है कि उसने कहा है कि ये तो खुदा की मर्जी नहीं है। तो बहुत दफ़ा ये कि हम चाहे गलत काम करें सही करें और माजरत के साथ हम ऐसे काम करते हैं और हम ये कहते हैं कि शायद ये वक्त का तकाजा, ये वक्त की ज़रूरत ही है और हम उसको कर देते हैं और हम उसके फ्यूचर के बारे में या उसके जो नताइज हैं उसके बारे में जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके बारे में हम भले ही सोचते नहीं हैं और हम कर देते हैं और फिर क्या होता है कि फ्यूचर में हमें नुकसान उठाना पड़ता है और उसका सारा ब्लेम हम खुदा पे डाल देते हैं, हम खुदा पे, ये खुदा की मर्जी थी ये खुदा की मर्जी नहीं थी, ये हमारी अपनी मर्जी थी। हम अपनी मर्जियों की वजह से उस दहज तक पहुंच गए जब नुकसानात होना शुरू हो जाए। और मुझे अब्राहम की कहानी याद आ रही है कि कैसे खुदा ने अब्राहम को चुना और अब्राहम खुदा के साथ चलता रहा। लेकिन देखें, अब खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे औलाद की बरकत दूंगा और अगर तो 25 साल वो इंतज़ार ना करता तो वो औलाद की बरकत के लिए कोई शायद वो खुदा को कह देता कि नहीं तू तो खुदा झूठ बोल रहा है, ये है वो है, लेकिन उसने इंतज़ार किया और सब्र किया और जब सब्र किया उसने तो खुदा ने उसको औलाद की बरकत दी और ऐसी बरकत दी कि आज
एक पूरी कौम हमें नज़र आ रही है। बेशक बेशक। तो ये खुदा की बरकत है, हर करैक्टर में, हर किरदार में हमें खुदा की मर्ज़ी नज़र आती है, लेकिन मैं समझता हूँ मर्ज़ी के लिए इंतज़ार, सब्र बहुत ज़रूरी है। तो आज हम भी, मैं आज के दौर में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो चाहते हैं कि एक दिन में ही कि वो सरफराजी पा जाएं, एक दिन में ही कोई ना कोई मकाम मिल जाए। तो अगर हम आपकी खिदमत को और बहुत सारे लोगों की जो बड़े खुदाम हैं, खुदा ने बहुत सारे खुदाम को तैयार किया, खिदमत के लिए तैयार किया, तो उन्होंने एक वक्त गुजारा, सालों साल खुदा के ज़ुर में उन्होंने दिए, तो फिर जाके खुदा ने उनको एक मकाम तक पहुंचाया। एग्जैक्टली। और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत दफ़ा ये कि हमें जो है वो बहुत सी जो वॉइसेस हैं वो हमें रिकग्नाइज करने की ज़रूरत है कि ये किसकी वॉइस है। बहुत दफ़ा ये कि इब्लीस भी बात करता है, लेकिन और वो हमें ऐसे ही लगती है कि जैसे ये खुदा की आवाज़ है, लेकिन हमें ये जो है डिसर्न करने की ज़रूरत है कि ये किसकी आवाज़ है, ये खुदा की है या कि इब्लीस की है। और इसके लिए दुआ में ठहरने की ज़रूरत है ना। ज़ाहिर है जब तक हम दुआ में नहीं ठहरेंगे तब तक हम उस बात को समझ नहीं सकेंगे कि ये किसकी तरफ से है, क्योंकि सेम टू सेम आपको वैसा ही फीलिंग्स आएंगी, जैसी फीलिंग्स आपको ऐसे लग रहा है जैसे खुदा आपसे बात कर रहा है। एग्जैक्टली। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, खुदा एक बार नहीं बल्कि 2 बार बल्कि 3 दफ़ा, अगर हम अय्यूब की किताब में भी देखें, और इसके लिए हम देख सकते हैं कि एली काहिन किस तरह से सैमुअल को सिखाता है, वो बार बार उठता है और अपने, और ये इसमें एक और भी बात है, इसमें ऑडिबल वॉइस होती है जी जी, और ये ऐसे कि जैसे कोई शख्स की आवाज़ है जी जी, और खुदा भी चूंकि एक शख्सियत है जी जी, और वो शख्सियत के तौर पे ही वैसे ही आवाज़ हमें आती है। और जब भी सैमुअल उठता है तो वो एली काहिन के पास जाता है कि क्या आपने मुझे बुलाया, और इधर से नहीं, जाके सो जाओ। और फिर 3 दफ़ा हम देखते हैं, और चाहे कोई उसको ना भी पहचाने, तो जो खुदा बात करता है वो कलाम के ऐन मुताबिक, और उसका स्टैंडर्ड जो है वो बाइबल मुकद्दस है। और फिर ये कि बहुत दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि खुदा की जो मर्ज़ी है वो ख्वाबों और रोया में पिन्हा, लेकिन हाँ ठीक है ये कि खुदा बाइबल में हम देखते हैं कि खुदा बोलता है, बात करता है ख्वाबों में, रोया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुदा बात करता है वो बाइबल मुकद्दस में से करता है। और जब आप बाइबल का बगौर और बाकायदा मुतालिया करते हैं, तो चाहे आप कोई भी बुक का मुतालिया कर रहे हैं, अहद अतीक है, अहद जदीद है, उसमें कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, और मेरे साथ ये हुआ है, और इवन आस्तर की किताब उसमें खुदा का वर्ड नहीं है, और जब मैं वो पढ़ रहा हूँ तो खुदा मुझसे बात कर रहा है, खुदा बोल रहा है, और वो आपके लिए पर्सनल वो हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये कि खुदा नेहमाया की किताब आप पढ़ रहे हैं, उसमें खुदावंद आपके लिए बात कर रहा है, आपके साथ बोल रहा है, और खुदावंद ये और मेरा और आपका खुदा, वो उसके बारे में लिखा है ही सेम, वो कल आज और अब तक यकसा है। तो जब वो यकसा है तो कल भी बात करता था, आज भी करता है, और ऐसे ही बात करता रहेगा। और ये कलाम मुकद्दस जो है, ये बाइबल मुकद्दस खुदावन ने इसीलिए तो रकम की है, लिखी गई है कि ताकि वो हमसे डायरेक्ट कलाम कर सके, और कलाम पढ़ने से ही वो हमसे कलाम करते हैं। ठीक है, आमीन। और तो ये खुदा का फजल है कि खुदा ने आपको बरकत दिया है कि खुदा आपको कलाम पढ़ने की तौफीक देते हैं, और खुदा आपसे बात करते हैं कलाम के वसीला से। और अगर अदील भाई मैं इसमें देखता हूँ खुदा यीशु मसीह को, तो उनकी लाइफ में उन्होंने मुकम्मल तौर पर बाप की ताबेदारी की है, बाप की फरमाबरदारी की है, और बाप की कामिल मर्जी को पूरा किया। वाह 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 वाह। और चूंकि मेरा और आपका खुदा यीशु जो है वो वही परफेक्ट है, कामिल है, और उसने बाप की कामिल मर्जी को पूरा किया है। और आज वो मुझसे और आपसे वो क्या चाहता है, वो यही चाहता है कि हम उसकी मर्जी को जानें। बिल्कुल। और उसकी मर्जी कैसे जाननी है, हम दुआ करें, खुदा से बात करें, जी। और कलाम जब हम पढ़ें तो खुदा हमसे बात करेगा, खुदा अपने खुदाम को इस्तेमाल करेगा, खुदा ऐसे वसाइल मुहैया कर देगा कि हम उसकी मर्जी को बेहतर तौर पर जान सकें। और तब खुदा एक बार नहीं बोलेगा बल्कि बार बार, और इसमें जो है खुदा जो है वो हमसे बोलेगा, बात करेगा, और खुदा हमें वहाँ पर खड़ा करेगा और हमें पीस देगा, इत्मीनान देगा, ताकि हम उस काम को कर सकें। बहुत ज़बरदस्त बात, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदा की मर्ज़ी के बारे में बात की है, और मैंने बहुत बरकत पाई है, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सामईन ने भी इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा कि कैसे हमें खुदा की मर्ज़ी के मातहत रहना है। जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलता रहा वो परवान चढ़ता रहा, वो आगे बढ़ता रहा। तो खुदा अगर हमारे लिए कोई खुदा ने मंसूबा रखा है तो उसमें हमें उस मंसूबे के मुताबिक चलना है।
उसके लिए इंतज़ार भी करना है, वक्त लगेगा, ज़रूर वक्त लगेगा, लेकिन ये है कि खुदा उस मंसूबे को ज़रूर हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में पूरा करेगा। आज की इस बात से हम इस बात पर ही आते हैं कि खुदावन जो एक ज़बरदस्त मसीहा, जो खुदा का बेटा, नजात दहिंदा, जो ख़ुद कहता है कि ए बाप मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। हर चीज़ में हमें इस बात पर ही आना है कि हर वक्त यही कहें कि ए खुदा तेरी मर्ज़ी ही पूरी हो, हम तेरे साथ उस प्लान के मुताबिक ही चलेंगे जो तूने हमारे लिए रखा है। आमीन। आदिल भाई थैंक यू सो मच आपकी इस मोहब्बत के लिए, और ये सफ़र मेरा ईमान है बड़ा अच्छा रहा है और मैंने आपसे बहुत ज़्यादा बरकत पाई है और मेरी लोकेशन करीब आ गई है, और काइंडली मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। नदीम भाई, मुझे आपकी जो कलाम की बातें आपने शेयर की हैं ना, उस कलाम की बातों से मुझे बहुत अच्छा लगा और बरकत मिली है, और बहुत मैं उम्मीद रखता हूँ कि सुनने वाले सामीन को भी इससे बरकत मिली होगी। आमीन। थैंक यू सो मच, दोबारा फिर मिलेंगे। जी श्योर सर, खुदा बरकत दे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के सफ़र में खुदावंद ने मुझे बहुत बरकत दी है, और जो हमने खुदा की मर्ज़ी के बारे में सीखा है, मैं समझता हूँ कि हर एक को खुदा की मर्ज़ी के बारे में जानने और समझने की ज़रूरत है। सफ़र में हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हम शायद गीत भी सुनते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे सॉन्ग भी सुनते होंगे, लेकिन जब हम सफ़र में निकलें तो हम खुदा की बात को अवलीन दर्जा दें, बातों बातों में हम मज़ीद खुदा के बारे में जानने की कोशिश करें। गाड़ी में सफ़र करते वक्त आप खुदा की बात को जब अवलीन दर्जा देंगे, खुदा आपके सफ़र को भी बहुत ज़बरदस्त वैसे बरकत रखेगा, और जहाँ जिस मंज़िल पर आप जाना चाहते हैं, खुदावंद आपको उस मंज़िल पर भी सही सलामती से पहुँचाएगा। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि खुदावंद ने आपको इस डिस्कशन से बहुत बरकत दी होगी। भाई नदीम ने बहुत अच्छे तरीके से खुदा की मर्ज़ी के बारे में सिखाया, बताया, और हमने मिलकर इसको सीखा है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ भाई नदीम के लिए भी, और मैं आपके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको ये मौका बख्शा कि आप भी देख सकें कि कैसे हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा दे सकते हैं। दोबारा मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।